अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और टुडेस टॉपिक इज़ कंपैरिजन बिटवीन द वॉइस एंड वॉइस फ्रॉम द वॉल। ये दोनों स्टोरीज, इनकी समरीज, इनके कैरेक्टर स्केचेस मैं आपको करवा चुकी हूँ। तो सम टाइम जो है ना पेपर में क्वेश्चन इनके कंपेयर एंड कंट्रास्ट पे भी आ जाता है, क्योंकि दोनों स्टोरीज के जो टाइटल है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। तो ये दोनों जो है ना इसमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी पाई जाती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो बाकी ये जो नोट्स मैंने आपको शेयर किया ना, ये इतना लेंथी क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर पेपर में आपको आ जाता है ना, फिर आपने इन दोनों स्टोरीज़ का मटेरियल जो हमने समरी में कैरेक्टर स्केचेस में किया ना, वो आपने ऐड करना है। द स्टोरी द बॉयज़ एंड वॉइस फ्रॉम द वॉल आर हाईली साइकोलॉजिकल स्टोरीज, बट द एस्पेक्ट ऑफ साइकोलॉजी आर डिफरेंट इंटरप्रेटेड इन बोथ स्टोरीज। अब दोनों जो कहानियाँ ना नफ्सियाती कहानियाँ, लेकिन नफ्सियात में भी जो है ना फ़र्क होता है, और दोनों स्टोरी की जो नफ्सियात है ना वो मुख्तलिफ हैं। बट द एस्पेक्ट ऑफ द साइकोलॉजी आर डिफरेंट इंटरप्रेटेड इन बोथ स्टोरीज। इन एडिशन टू दिस द इनर कन्फ्लिक्ट्स ऑफ बोथ स्टोरीज करैक्टर्स आर ऑल्सो डिफरेंट। अब दोनों स्टोरीज़ के जो करैक्टर्स हैं और जो उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं ना, दोनों के जो झगड़े हैं, दोनों के जो मामलात हैं वो मुख्तलिफ हैं। क्योंकि जो द वॉइस फ्रॉम द वॉल स्टोरी है वो एक फैमिली की कहानी थी, और जो ये द वॉइस स्टोरी है ना, ये एक रिलीजियस कन्फ्लिक्ट्स पे बेस करती है। द राइटर्स हाउएवर राइटर्स नहीं, यहाँ पे राइटर आएगा। द राइटर हाउएवर इंट्रोड्यूस द सेम, सही राइटर्स ही आना है। द राइटर्स हाउएवर इंट्रोड्यूस द सेम सफरिंग एज अ बाय अ साइकोलॉजिकल पर्सन, यानी एक नफ्सियाती बंदे की जो मसाइल होते हैं ना, उन दोनों राइटर्स ने उसी को बयान करने की कोशिश की है। इफ़ वी डीपली एग्जामिन द स्टोरीज़, अगर हम जो है बहुत गहराई में जाकर इन दोनों कहानियों को पढ़ें, वी फाइंड डिफरेंट अप्रोचेज इन दो स्टोरीज़, हमें जो है बहुत सी चीज़ें समझ में आएंगी। एज़ फॉर द वॉइस इज़ कंसर्न, इट इज़ अबाउट वार सिचुएशन, वर्ल्ड वार। जो वॉइस स्टोरी है ना वो एक वार सिचुएशन के बारे में है, जंग के हालात के बारे में है, वर्ल्ड वार 1 की बात की गई है उसमें। वेयर इज द स्टोरी वॉइस फ्रॉम द वॉल इज द स्टोरी ऑफ माइग्रेटेड वुमेन हु हैज़ बीन फेसिंग साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम ड्यूरिंग हर स्टे इन चाइना। लेकिन जो दूसरी कहानी है वो एक ऐसी औरत के बारे में है जो कि जो है ना एक वो माइग्रेट करके, हिजरत करके जो है ना चाइना में आई, और वहाँ पे आके उसने जो है ना उसे एक अपने दोबारा रीसेटलमेंट में बहुत से मसाइल का सामना है, जिसकी वजह से वो नफ्सियाती मरीज़ बन चुकी है। फर्दर मोर द वॉइस इज़ कंटेनिंग द ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच। अब जो वॉइस स्टोरी है ना उसमें एक उम्मीद है, ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है, एक पूरी उम्मीदी है। वाइल द वॉइस फ्रॉम द वॉल इज़ पेसिमिस्टिक, लेकिन ये जो वॉइस फ्रॉम द वॉल है ना, ये जो है इसकी डार्क साइड को दिखाती है। द करेक्टर ऑफ द मॉर्गन इज़ एन ऑप्टिमिस्ट करेक्टर। अब यानी मॉर्गन का जो करेक्टर है ना वो एक पूरी उम्मीद करेक्टर है, हु हैड द फेथ और सल्वेशन, जिसको ये यकीन है कि उसको बचा लिया जाएगा या उसको बख्श दिया जाएगा। वाइल द वॉइस फ्रॉम द वॉल जिंग इज़ वेरी पेसिमिस्ट, लेकिन यानी वो जो जिंग है ना उसको जितना मर्जी मिल जाए, जितना मर्जी जो है उसको ब्लेस कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद जो उसकी नाउमीदी है, उसकी जो पेसिमिज्म है ना वो ख़त्म नहीं होता। शी इज़ कोवर्ड, वो बुज़दिल हैंड वांट्स हर डॉटर टू बी कोवर्ड लाइक हर, वो खुद भी बुज़दिल और अपनी बेटी को भी बुज़दिल बनाना चाहती है। द स्टोरीज आर डिफरेंशिएटेड थ्रू दीज अप्रोचेज़, तो इसलिए इन दोनों के स्टोरीज़ की जो अप्रोचेज़ हैं वो मुख्तलिफ हैं। सिमिलरली द रिलीजियस टच इन द स्टोरी द वॉइस इज़ ऑल्सो सिग्निफिकेंट। इसके अलावा इस स्टोरी का जो रिलीजियस टच है ना वो भी बहुत अहम है। एज द करेक्टर्स ऑफ द मॉर्गन वाज एक्स प्रीस्ट एंड ही वाज एडिक्टेड टू ड्रिंक। इसी तरह से मॉर्गन का जो करेक्टर था ना वो जो पहले एक एक्स प्रीस्ट रह चुका है, और जो था वो बहुत ज़्यादा शराब नोशी करता था। हाउएवर ही हैड रिलीजियस फेथ इन हिम, लेकिन उसके बावजूद उसका जो मजहबी एतबार अकीदा है ना वो ख़त्म नहीं होता। वाइल द स्टोरी ऑफ यिंग डज़ नॉट क्रिएट सच बिलीफ, लेकिन यानी जो यिंग की कहानी है ना उसमें ऐसे कोई मजहबी अकायद हमें नज़र नहीं आते। टू कट द लॉन्गर इन शॉर्ट इट कैन बी सेड दैट बोथ द स्टोरीज हैव साइकोलॉजिकल इंटरप्रिटेशंस येट इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ नेचर बोथ ऑफ द सेम सब्जेक्ट मैटर, यानी दोनों के जो सब्जेक्ट मैटर हैं वो सेम है, दोनों साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ हैं, लेकिन उन साइकोलॉजिकल स्टोरीज़ की जो नेचर है ना वो एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। बोथ हैव डिफरेंट ओपिनियंस अबाउट द इशूज़, दोनों की जो है ना मामलात को लेके, प्रॉब्लम्स को लेकर राय मुख्तलिफ है। द डिस्पाइट द सिमिलैरिटीज़ देयर आर नंबर ऑफ डिफरेंसेस इन बोथ स्टोरीज़। तो यानी जहाँ पे उन दोनों स्टोरीज़ में सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, उसी तरह से बहुत से डिफरेंसेस भी हैं दोनों स्टोरीज़ के दरमियान, उसके करेक्टर स्केचेस को लेके, उसके जो है नेचर को लेके, उसके अप्रोचेस को लेके। तो ये थी हमारे इसके डिफरेंसेस। आई होप सो कि आपको समझ आ गए हैं। और बाकी अब आपने इन दोनों स्टोरीज़ के क्रिटिकल एनालिसिस के जो असाइनमेंट है ना वो मुझे एज़ सून एज़ पॉसिबल जो है ना आपने सबमिट करवाने। क्रिटिकल एनालिसिस कैसे लिखते हैं ये मैं आपको जो है बहुत बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, समझा चुकी हूँ। तो ये इन दोनों स्टोरीज़ के क्रिटिकल एनालिसिस आप लोगों ने सेपरेट लिख के मुझे सबमिट करवाने हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।